तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 3, जो इस प्रकार है। आकृति 12.3 यानी आकृति मैंने यहाँ बना दी है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट ये वाले दिए गए हैं, जिसमें जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अंक अर्जित का यानी यहाँ पर कुछ महत्व है नहीं वैसे, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर बीचों बीच यहाँ पर निशाना लगाते हैं तो आपको अंक अधिक मिलेंगे। अगर इस पट्टी में निशाना लगाते हैं तब कम मिलेंगे, इसमें लगाते हैं तब कम, इसी तरह से आगे। और हमें क्या कह रहे हैं, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है 21, यानी जो गोल्ड वाला एरिया है इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहे हैं प्रत्येक पट्टी अन्य पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी है, ये है 10.5 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहे हैं क्या, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे पास एक तो हमारे पास ये सर्कल बनता है इसका क्षेत्रफल, और जो अन्य 4 पट्टियां बनती हैं इनके क्षेत्रफल पूछे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसके लिए, गोल्ड के लिए। किसके लिए, गोल्ड के लिए। तो चलिए मैं एक बार कर लिख देता हूँ। हमें दिया है गोल्ड की, अगर मैं बात करूं किसकी, गोल्ड क्या है बीच में, गोल्ड है। तो गोल्ड के लिए ऐसे लिख लीजिए, गोल्ड के लिए, क्योंकि अभी हम बात करेंगे वो टोटल गोल्ड वाले के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इसका जो व्यास दिया है गोल्ड का, ये आप समझते रहना, गोल्ड का व्यास है वह है कितना है 21 सेंटीमीटर। तब इसकी त्रिज्या होगी, किसकी त्रिज्या, गोल्ड। देखिए गोल्ड के संदर्भ में बात कर रहे हैं अभी, तो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 21/2 यानी कितनी आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं, ये आपको पहले ही पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पाई का मान तो होता है नियत, यानी या तो 22/7, या फिर दिया हो तो कितना लगा सकते हैं 3.14। लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ती है, आर की। किसकी जरूरत पड़ती है, आर की। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो बस आर की जरूरत है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यानी हमें जरूरत है किसकी, केवल त्रिज्या की। तो हमें यहाँ ध्यान से देखें तो गोल्ड वाले की त्रिज्या दी है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं बात करूं इसी का, यानी क्षेत्रफल की बात करूं, गोल्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, तब आप कहेंगे जो क्षेत्रफल होगा, ये आप, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरा लिखिएगा। क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा पाई आर, क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर, आर है यानी पाई का मतलब तो हो जाएगा 22/7, आर का मतलब हो जाएगा कितना, इंटू में है 10.5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर है तो इंटू 10.5। चलिए अब इसे कुछ आगे हम करते हैं। तो पॉइंट हटाओगे बटे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे बटे में कितना हो जाएगा 10। ये काटिएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दिया 21, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो ऊपर से ध्यान से देखेंगे तो कितना आया, ऊपर से आया हमारा 11 गुणा 3 गुणा 21 वटा कितना आया 2, वटा कितना आया 2। आप चाहें तो अभी डायरेक्ट भाग गुणा कर सकते हैं, या फिर थोड़े धीरे धीरे करिए। जैसे 21 के 3 से करेंगे तो ये 11, ऐसा ही लिखिए, 21 के 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63/2। और इसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 3 33, 3 11 66, 66 और 3 हो जाएगा कितना 69/2। इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6 और 2 चौक 8, बचा यहाँ से 9 से 1 बचा, 2 छंग 12 बचा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, गोल्ड का क्षेत्रफल। ये क्या आया, गोल्ड का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ, यानी जो हमारी अंदर वाली पट्टी है ये वाली, इसका क्षेत्रफल कितना है 346.5 सेंटीमीटर। अब थोड़ी बात आपको समझना पड़ेगा आगे। अब ध्यान से देखिए, हमें इस पट्टी का भी क्षेत्रफल निकालना है, रेड वाली का। अगर रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे बताइए, अगर मैं मान लो ये पूरा सर्कल है, ये अंदर नहीं है, ये पूरा रेड ही सर्कल है, और उसमें से मैं ये वाला घटा दूं, यानी टोटल सर्कल का एरिया निकालू, ध्यान से समझिए।
टोटल का एरिया निकालो, ये घटा दो, तो मुझे बताइए यही पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। आप कहेंगे यस। चलिए तो अब चलते हैं बात किसके लिए, रेड के लिए। किसका, रेड पट्टी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, रेड पट्टी के लिए। आप भी इसी तरह से क्रम से करेंगे जिससे अंक अच्छे मिलते हैं। रेड पट्टी के लिए बात बताएं तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक टोटल, यानी जो वहां त्रिज्या है वह कितनी है, कैपिटल आर मान लेते हैं, यानी यहां से यहां तक की लेंथ है वह कितनी है, आर। तो यहाँ पर आर यानी बाहरी त्रिज्या कितनी है, ये कितनी है, बाहरी त्रिज्या। ऐसे मान लेते हैं टोटल के लिए क्या मान लेते हैं, बाहरी त्रिज्या। मैं लिख देता हूं कैपिटल आर का मतलब है बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या आर मान लेते हैं। इन टोटल वृत्त की रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये 21 का आधा 10.5 तो ये है, और 10.5 ये है, तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, 10.5 प्लस 10.5, यानी ये हमारी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। टोटल त्रिज्या यहां से यहां तक आ चुकी है 21 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी रेडियस है आंतरिक त्रिज्या। अंदर वाले की जो वृत्त है उसकी त्रिज्या की बात करें, इसे मान लेते हैं स्मॉल आर है, ऊपर भी हमने स्मॉल आर माना है। ये कितनी है हमारी, अंदर वाले की है 10.5। अब हमें निकालना क्या है, ये गौर से देखिए, हमें निकालना है रेड पट्टी का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने अभी बताया इसका टोटल का निकालना, ये अंदर वाला माइनस कर दें तो बस आराम से लाल पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। तब रेड पट्टी का क्षेत्रफल बताइए कितना हो जाएगा। जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा टोटल का क्षेत्रफल, टोटल का मतलब पाई, और टोटल त्रिज्या कितनी है 21, यानी पाई आर स्क्वायर, माइनस कितना आंतरिक ये वाले वृत्त का इस सर्कल का घटा दें तो इसका कितना हो जाएगा पाई, और अंदर वाले की त्रिज्या मानी है आर स्मॉल, तो आर स्क्वायर। ये आ जाएगा इस पट्टी का क्षेत्रफल। चलिए आप मान लगा देते हैं, बस कुछ बचा नहीं है। पाई का मतलब 22/7, इसका हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 22/7। आर का मतलब है 21, तो आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार 21 × 21, माइनस कितना है हमारा, ये आ चुका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखते रहिए। आगे इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, ये अगर गुणा कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा 66 गुणा कितना, चलिए मैं अलग कर देता हूं, 66 गुणा 21, 66 गुणा 21, चलिए लाइन नहीं बढ़ाते, 66 गुणा 21, और 66 में जैसे ही आप गुणा करेंगे इसकी, यानी कितना आएगा 66, 3 की अगर 22 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 66 गुणा 21, 21 की अगर 6 में गुणा करेंगे यानी 66 में, तो 21 चक हो जाएगा कितना 126 का 6, 126 का 6 हासिल लगा 12, 126 और 12 हमारा कितना हो जाएगा 138, यानी इतने का क्षेत्रफल टोटल का निकला 1338 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये वाला कितना दिया है, माइनस कर दें 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ाइए तो 10, यानी ये आ जाएगा हमारा किसका एरिया, ये एरिया आया इस पट्टी का कितना आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ चुका है हमारे पास। अब हमें निकालना है रेड का, अब हमें निकालना है किसका, ब्लू का क्षेत्रफल। किसका निकालना है साथियों, ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस पट्टी का एरिया। इसी की तरह जैसे अभी हमने किया था उसी की तरह सेम फिर करने वाले हैं। मैं क्या करूं, अगर इतने टोटल सर्कल का एरिया निकालूं और इन दोनों का घटा दूं तो मुझे बताइए क्या ब्लू का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप कहेंगे यस। तो चलिए यही करते हैं। इसका निकालना है, हमें निकालना है हमें निकालना है किसका, ब्लू का। किसका, ब्लू का। तो मैं यही लिख देता हूं ऊपर, ये थोड़ा मिटाल देते हैं, ब्लू का। ब्लू का क्षेत्रफल यानी जो नीला भाग है हमारा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करें, इस टोटल का निकालें और उसमें से अंदर वाला माइनस कर दें तो मुझे बताइए कि यही पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। आप कहेंगे यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस टोटल का एरिया कैसे निकलेगा, अगर टोटल की रेडियस पता हो तो हमें पता है, क्योंकि ये है 10.5, ये है 10.5, ये है 10.5, तो मुझे बताइए टोटल जो रेडियस होगी यानी बाहर त्रिज्या
और हम मान चुके हैं बाहर त्रिज्या यानी कैपिटल आर। इस टोटल त्रिज्या को, बाहरी त्रिज्या को हम लेके चल रहे हैं कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आ जाएगा 10.5 प्लस, ये तो टोटल पहले ही ले चुके हैं, कितनी है 21। तो जो बाहरी त्रिज्या होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर, 31.5 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो अब इतने की बात करने वाले हैं। यहाँ पर स्मॉल आर की बात करें तो अब देखिए इस टोटल सर्कल में से कितना घटाने वाले हैं, इन दो का एरिया। तो आंतरिक वाली हम मान लिया हमने पहले ही कितनी है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितनी हो चुकी है, अभी निकाला था हमने 21, कितना हो चुका है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए अब क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आसान है। क्षेत्रफल निकालना है इस पट्टी का, तो मैंने क्या बताया, अब टोटल इतने का एरिया निकालिए और अंदर वाले दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए तो ब्लू वाले का निकल आएगा। तो नीले भाग का क्षेत्रफल, नीले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, इसका मतलब अब ये नहीं है कैपिटल आर स्क्वायर, अब आर इतना माना है, आर इतना माना है, तो इतने का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले इन दोनों का, तो ये आ जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए आगे लगा दीजिए। अब इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे क्योंकि हम दोनों का क्षेत्रफल पहले ही निकाल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर लगाइए पाई यानी 22/7। अब त्रिज्या कितनी हो चुकी है 31.5, स्क्वायर होता है इसलिए 31.5 गुणा 31.5, माइनस कर देंगे इसका एरिया निकाल चुके हैं हम, इन दोनों का एरिया तो निकाल चुके। इन दोनों का एरिया कितना आया था, ये आया था, इन दोनों का कितना आया था, ये, तो ये कितना आया था 1386 मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया था इतने का। तो हम इतने में से ये घटा दे रहे हैं। आगे हल कीजिए, हल करेंगे, थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं, हालांकि आपको बराबर के नीचे ही बराबर लगाना है, मैं सॉल्व करने की दृष्टि से इधर ले रहा हूं। तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। चलिए ये काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 5 से काट देंगे, 5 6 5 दिया, ये 7 से 7 एकम 7 9 बार चला जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा 9 बार, ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी, ये 5 6 5 दिया 15। तो यहाँ से बचने वाला कितना, ये बचा हमारे पास, कितना बचने वाला है हमारे पास, बचा 11 गुणा 9, 9 की तरफ गुणा कर लेते हैं तो 9 दिए 27 का 7 हो जाएगा, 9 6 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, वटा कितना है 2। अब आगे माइनस कितना करना है 1386, कितना करना है 1386 सेंटीमीटर, जो कि हम इनका निकाल चुके पहले ही, बराबर आगे कीजिए। ऐसे आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 77 7 हो जाएगा, 66 और 7 कितना हो जाएगा 73, 73 का 3 हासिल कितना 7, 11 पंजे 55, 55 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 55 और 7 हो जाएगा 62 बटा कितना है 2, माइनस कितना है 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, चलिए अब ऐसे भी भाग दे लेते हैं, कितना आने वाला है, भाग देंगे आप तो ये आएगा हमारा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बचा यहाँ से 1 पॉइंट लगाएंगे 0 यानी 2 पंजे 5, ये आ गया इतना और ये है इतना 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये तो 5 आ जाएगा 0.5, यहाँ 8 से अगर 6 जाएगा 2 बचा, यहाँ 1 से 8 जा नहीं पाएगा इसलिए 11 से अगर 8 जाएगा तो कितना बचा 3 बचा, यहाँ हमारा बचा 0, तो 10 से कितना जाएगा 3 जाएगा तो ये 7 बचा, यहाँ बचा 2 से 1 जाएगा तो 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। तो हमारा जो इसका आंसर यानी इस पट्टी का क्षेत्रफल होगा वह कितना आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लैक वाले क्षेत्रफल की। अगर मैं बात करूं ब्लैक का क्षेत्रफल, किसका, ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालूं और इतने का ये टोटल पार्ट, इतना ये टोटल पार्ट माइनस कर दूं, टोटल में से ये माइनस कर दूं यानी 3 लेयर हैं इन्हें माइनस कर दूं, तो मुझे बताइए इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो
तो अगर मैं बात करूं ब्लैक के लिए टोटल, अगर पहले इस टोटल का एरिया निकालें ब्लैक के लिए, तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, यानी वह त्रिज्या ब्लैक के लिए हो जाएगी हमारे यहाँ से यहाँ तक 10.5 10.5 10.5, ये हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे ये 4 बार तो हमारा आ जाएगा 2142 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, बाहरी त्रिज्या जो आएगी वह आ जाएगी हमारी कितनी, 42 पॉइंट, क्योंकि यह 10.5 10.5 इस तरह से अगर 4 बार वो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगी हमारी 42। कितनी आई दोस्तों, 42। इसके बाद में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन मैं अगर इन तीनों की त्रिज्या की बात करूं, क्योंकि हमें घटाना है, तो स्मॉल आर की बात करूं तो ये आ जाएगा हमारा 31.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, हालांकि इसकी नीड नहीं पड़ेगी, 31.5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लैक पट्टी के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा, हम इतने का क्षेत्रफल निकालें, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें इन तीनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 22/7, त्रिज्या है 42 तो 42 की 2 बार गुणा कर देंगे, 42 गुणा 42 माइनस इसका क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके, क्षेत्रफल इसका कितना आया, ये आया 31.18। कितना आया, 31.18 पॉइंट कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ऐसे निकालते हैं, ये 7 6 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 6 42। इसे करेंगे गुणा तो ये 22 गुणा 6 दूनी 12, 12 का कितना आ जाएगा 2, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और एक कितना हो जाएगा 25 है। पहले इसे लिख लेते हैं 31.18.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 का 4, हासिल कितना 4, 22 पंजे 110, 110 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 114, 114 का 4, हासिल हमारा कितना लगा अब 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 हमारा कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55, तो यहाँ से आ जाएगा 55 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 31.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, तो अगर यहाँ 10 कर लीजिए, 10 से 5 जाएगा, 5 बचा, तो कितना बचा 2 बचा। इस तरह से जो हमारा इस पट्टी का क्षेत्रफल जो आ जाएगा 2425 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अगर मैं अगली पट्टी का वाइट का भी क्षेत्रफल निकालूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वाइट का खुद निकालने की कोशिश करें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।